कौन सी स्त्रियां जीवन भर पति से मिलकर चलती हैं और कौन सी स्त्री अपने पति का दिल जीत लेती है? कौन सा पुरुष जीवन भर पत्नी से रिश्ते खराब नहीं करता? जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, कहते हैं यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो मनुष्य अपने घर को टूटने से बचा सकता है। जो प्राप्त ना होने वाली चीजें हैं उन्हें भी प्राप्त कर सकता है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी पार पा सकता है। वो अपनी हार को भी जीत में बदल सकता है। अपने घर में खुशियों के अंबार लगा सकता है। लेकिन प्रिय सज्जनों, ये सब तभी हो सकता है जब आप अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते हो। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी एक बुद्धिमान स्त्री की है जिसने अपनी बुद्धिमानी से अपना घर उजड़ने से बचा लिया। तो आइए ध्यान से सुनते हैं इस शिक्षाप्रद कहानी को। प्रिय सज्जनों, किसी नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं थीं कि वो राजा अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग उस राजा के पास अपना न्याय कराने को आते थे। वो राजा सभी का न्याय बड़े ही अजीब अंदाज में किया करते थे। अक्सर उन्हें प्रश्न पूछने का बड़ा ही शौक था। एक दिन नगर के दो सगे भाई अपना फैसला कराने को राजा के पास राज दरबार में आए। दरअसल उनके पिता मरते समय उन दोनों के लिए एक गाय दे गए थे और अपने दोनों पुत्रों से कहे गए थे कि हे बेटा, ये पशुधन तुम दोनों आपस में बांट लेना। उनके पिताजी तो मर गए, लेकिन उन दोनों भाइयों का उस गाय को लेकर के बंटवारा नहीं हो पा रहा था। वे दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि एक गाय है, इसको दो जगह कैसे बांटा जाए। बड़ा भाई कहता था कि ये गाय मैं लूंगा, छोटा कहता था मैं लूंगा। जब उन दोनों में बात नहीं बनी तो वे दोनों अपना झगड़ा लेकर राजा के पास राज दरबार में आ गए और गाय के बारे में राजा के लिए सारी बात कहे सुनाई। वो राजा उन दोनों की बात को सुनकर के काफी देर तक सोचता रहा कि इन दोनों का बंटवारा कैसे किया जाए। गाय तो एक है और गाय किसी एक के ही पास रह सकती है। उस राजा के लिए प्रश्न पूछने का बड़ा ही शौक था। तभी राजा उन दोनों से कहने लगा कि देखो भाई, मैं तुम दोनों से एक प्रश्न करूंगा और जो मेरे इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देगा मैं ये गाय उसी को दे दूंगा। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा की बात सुनकर के वे दोनों भाई बहुत बड़े सोच में पड़ गए कि इस राजा का कैसा न्याय है। पिता की संपत्ति पर तो सभी संतानों का समान अधिकार होता है, चाहे उसका एक बेटा अक्लमंद हो और दूसरा बुद्धिहीन। तभी उसका बड़ा भाई सोचने लगा कि उसका छोटा भाई बहुत ही होशियार है, इसलिए वो राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दे देगा। इस हिसाब से तो वो गाय उसी को मिल जाएगी। इस हिसाब से तो वो गाय उसी को मिल जाएगी। यही सोचकर उसका बड़ा भाई कहने लगा कि हे राजन, हम अपना बंटवारा कराने आए हैं, ना कि परीक्षा देने। आप ऐसे ही हमारा बंटवारा कर दो। तभी राजा कहने लगे कि नहीं, हमारा बंटवारा करने का तरीका कुछ अलग है। प्रिय सज्जनों, उसका छोटा भाई बहुत ही बुद्धिमान था, तो वो तो राजा की बात से सहमत हो गया। वो राजा से कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप प्रश्न पूछिए। तभी राजा ने उनके समक्ष एक प्रश्न रखा। वो प्रश्न ये था कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है। अब तो राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर के वे दोनों भाई सोच में पड़ गए। तभी राजा उन दोनों से कहने लगा कि अब तुम दोनों जाओ, तुम्हें एक दिन का समय मिलता है। हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं। कल हमारे राज दरबार में आकर के जो भी इसका सही उत्तर बताएगा तभी हम अपना फैसला सुनाएंगे। अब प्रिय सज्जनों, वो दोनों भाई चुपचाप अपने घर को वापस चले आए। अब वे दोनों भाई अपने अपने मन में विचार करने लगे। बड़े भाई ने अपने मन में सोचा कि उसके पास तो तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा है जो सभी को क्षण मात्र में बहुत ही जल्दी पीछे छोड़ देता है। कल मैं राज दरबार में जाकर के राजा को यही उत्तर बता दूंगा। उधर उसका छोटा भाई भी सोच रहा था, पर उसे कोई भी उत्तर समझ में आ नहीं रहा था। वो बड़े ही उदास मन से लेटा हुआ था। तभी उसकी पुत्री ने पूछा कि हे पिताजी, कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। उसकी बेटी का नाम था चिंतामणि। प्रिय सज्जनों, वो चिंतामणि भी अपने पिता की तरह बुद्धिमान थी। तभी वो अपनी पुत्री को समझाते हुए कहने लगा कि हे बेटी, आज राज दरबार में राजा ने हमसे एक प्रश्न पूछा है और सही उत्तर बताने वाले को जो हमारे घर में गाय है उसे दी जाएगी। यदि मैं राजा के प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाया तो वो गाय मुझे नहीं मिल पाएगी। तभी उसकी पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी,
राजा ने आपसे क्या सवाल पूछा है? तब उस लड़की के पिता ने राजा के द्वारा पूछा गया प्रश्न अपनी पुत्री को बताया कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है। तभी प्रिय सज्जनों, उस लड़की ने राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर झट से अपने पिता को बता दिया कि हे पिताजी, सबसे तेज गति मन की है। अब उसका पिता उत्तर पाकर बिल्कुल निश्चिंत हो गया और अगले दिन प्रातः काल होते ही वे दोनों भाई राज दरबार में पहुंच गए और राज दरबार में पहुंच करके उसके बड़े भाई ने बताया कि हे महाराज, कि सबसे तेज गति तो मेरे घोड़े की है। तभी प्रिय सज्जनों, छोटा कहने लगा कि नहीं राजा साहब, सबसे तेज गति तो मन की होती है। ये मन ही इतनी तेज गति से भागता है कि क्षण मात्र में ही वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकता है। अब तो प्रिय सज्जनों, उसके छोटे भाई का उत्तर सुनकर वो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उससे पूछने लगा कि हे नौजवान, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर किसने बताया? तभी उसका छोटा भाई कहने लगा कि हे महाराज, मेरी एक पुत्री है चिंतामणि, उसी ने इस प्रश्न का उत्तर बताया है। तभी राजा कहने लगा, शाबाश, मैं आपकी पुत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो कि उसने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। अब तो उस लड़के का बड़ा भाई चिंता में पड़ गया कि अब तो राजा साहब इस गाय के लिए मेरे छोटे भाई को दे देंगे। वो अपने मन में यही सोच ही रहा था, तब तक राजा साहब ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि ये बताओ, संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? उस प्रश्न को सुनने के बाद वे दोनों फिर से अपने अपने घर को चले गए। चिंतामणि ने फिर से अपने पिता को उस प्रश्न का भी उत्तर बता दिया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? सबसे अनमोल चीज है नींद। अगले दिन राजा के समक्ष पहुंचकर उसका बड़ा भाई तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी छोटे वाले ने बताया कि हे महाराज, दुनिया में सबसे अनमोल चीज नींद होती है, क्योंकि सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद के आगे लोग कीमती से कीमती चीज को भी भूल जाते हैं। उसके द्वारा उत्तर सुनने के बाद, उस छोटे लड़के के द्वारा उत्तर सुनने के बाद वो राजा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, वाह भाई वाह, आपने तो बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। क्या आज भी इस प्रश्न का उत्तर आपकी बेटी ने बताया है? तभी वो छोटा लड़का कहने लगा कि हाँ महाराज। तभी राजा ने अपने मन में विचार किया कि इसकी बेटी बहुत ही बुद्धिमान है, मुझे उसकी बुद्धि की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने उस छोटे लड़के के लिए एक खाली बोरी देते हुए कहा कि इस बोरी को आप अपनी पुत्री को दे देना। इस बोरी में हवा के बीज हैं, तुम अपनी पुत्री से कहना कि इन बीजों की फसल उगाकर वो मुझे दे दे। अब तो प्रिय सज्जनों, जैसे ही चिंतामणि का पिता घर पर पहुंचा तो अपने पिता के हाथ में खाली बोरी देख करके वो चिंतामणि मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे पिताजी, तुम राज दरबार में जाकर के राजा से कहना कि मैंने हवा के बीज हवा में रोप दिए हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हवा स्वयं आकर के आपका दरवाजा खटखटाएगी। आप थोड़े दिनों तक प्रतीक्षा करना। उधर प्रिय सज्जनों, राजा के इन प्रश्नों से उसका बड़ा भाई बहुत ही परेशान था। वो अपने मन में विचार करने लगा कि राजा साहब हम दोनों का बंटवारा तो कर नहीं रहे हैं, उल्टा हम दोनों को इन प्रश्नों में उलझाए पड़े हैं। ये उनका कैसा न्याय है? तभी राजा ने बड़े भाई से कहा कि देखो भाई, बंटवारा तो हो गया, गाय पर पूरा अधिकार तुम्हारा है, आज से वो गाय तुम्हारी ही है। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा के इस फैसले से उसका छोटा भाई बहुत ही निराश हो गया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, ये आपका कैसा न्याय है? सभी प्रश्नों के उत्तर तो मैंने दिए हैं और आपने वो गाय हमारे बड़े भाई को दे दी। राजा कहने लगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगा और घर पहुंचकर तुम अपनी बेटी से कहना कि वो मुझे एक ऐसा उपहार भेंट करे जो उसके हाथ से मेरे हाथ में ना आ सके। प्रिय सज्जनों, अब तो उसका बड़ा भाई खुश होता हुआ अपने घर को वापस चला गया, क्योंकि राजा ने उसे गाय जो दे दी थी, जबकि वो ठीक से राजा के प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं दे पाया था। और उसका छोटा भाई बहुत ही निराश था, क्योंकि राजा को सही उत्तर देने के बावजूद भी उसे वो गाय नहीं मिली थी। वो राजा के इस बंटवारे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। जब शाम को वो छोटा भाई अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर सारी बात अपनी पुत्री चिंतामणि को बताई कि कल राजा साहब हमारे घर पर पधारेंगे और वो आपके हाथ से एक उपहार लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि आपके हाथ से उपहार स्वीकार भी करें और वो उपहार राजा को मिल भी ना पाए।
तभी उसकी पुत्री ने कहा कि हे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब तो पिता और पुत्री राजा के स्वागत की तैयारी में जुट गए। उधर अगले दिन प्रातःकाल होते ही जब राजा चिंतामणि के घर पहुंचा तो चिंतामणि ने एक टोकरा कपड़े से ढककर उपहार स्वरूप देने के लिए राजा की ओर बढ़ाया और राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप मेरे द्वारा दिए जाने वाला ये उपहार स्वीकार कीजिए। अब प्रिय सज्जनों, राजा ने चिंतामणि से वो उपहार ले लिया और उस टोकरी से कपड़ा हटाकर देखने लगा कि देखें इस टोकरी में है क्या। जैसे ही राजा ने उस टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उस टोकरी में से एक तीतर फुर्र से उड़ गया। राजा के मुंह से निकला, वाह भाई वाह, क्या बुद्धि लगाई है। आपका उपहार देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा ने उसके पिताजी से कहा कि देखो भाई, मैं आपकी पुत्री चिंतामणि की बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं चिंतामणि से विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद चिंतामणि का पिता खुशी से झूम उठा और अपने मन में सोचने लगा कि राजा ने मेरे बड़े भाई को गाय देकर के मेरे साथ तो अन्याय किया था, परंतु मेरी पुत्री को अपनाकर मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है जो शायद किसी के भी पास नहीं होगा। राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं आपकी पुत्री से विवाह करता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, आपकी पुत्री मेरे राजकाज के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करे और जिस दिन भी इसने ऐसा किया उसी दिन इसे मेरे घर से तुम्हारे घर वापस आना होगा और ये अपने साथ सिर्फ एक ही चीज ला सकती है जो इसे अच्छी लगे। तभी चिंतामणि ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। प्रिय सज्जनों, अब तो राजा ने चिंतामणि से विवाह कर लिया और उसे रानी बना करके अपने घर ले आया और आनंद पूर्वक अपने महलों में रहने लगा। शर्त के अनुसार चिंतामणि कभी भी राजा के राजकाज के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती थी, फिर चाहे राजा का फैसला कितना भी गलत क्यों नहीं होता। वो जानती थी कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो राजा का घर छोड़कर मुझे अपने पिता के घर वापस जाना होगा। कई बार राजा ने न्यायपूर्ण न्याय नहीं किया पर वो कुछ भी नहीं बोली। एक बार राजा ने किसी कारणवश मंत्री के बेटे को मृत्यु दंड का हुक्म दे दिया और चिंतामणि इस बात को जानती थी कि मंत्री का बेटा निर्दोष है और बिना दोष ही ये मारा जाएगा। अब तो उस मंत्री की पत्नी भी चिंतामणि के पास मिलने को पहुंच गई और उसके पास पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ करके उससे निवेदन किया कि वो उसके पुत्र के प्राण बचा ले। तभी चिंतामणि ने राजा से कहा कि हे प्रिय, ये मंत्री जी का जो बेटा है ये बिल्कुल निर्दोष है, आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। आप एक बार इस केस की बारीकी से जांच तो कर लो, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना। प्रिय सज्जनों, उस राजा ने चिंतामणि की बात तो मान ली और जब दोबारा से जांच बिठाई तो वो मंत्री का बेटा निर्दोष पाया गया। तभी राजा ने तुरंत ही मृत्यु दंड की सजा को रद्द कर दिया और उसके बाद अपनी पत्नी चिंतामणि से कहा कि तुमने मेरी शर्त को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें हमारे राजमहल से अपने घर वापस जाना होगा और जिस एक चीज को तुम सबसे अधिक कीमती समझती हो उसे अपने साथ लेकर के यहाँ से जा सकती हो। तभी चिंतामणि ने कहा कि हे महाराज, मैं खुशी खुशी आपके यहाँ से अपने पीहर को चली जाऊंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक निर्दोष की जान बचा ली। आप आज शाम का भोजन मेरे साथ कर लो, कल प्रातःकाल होते ही मैं आपके यहाँ पर नहीं दिखूंगी। तभी राजा ने कहा कि ठीक है। उस रानी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन बनाया और अपने पति को भोजन कराया। कुछ देर वे दोनों बैठ करके बातें करते रहे। इसके बाद राजा साहब को नींद आ गई और सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि चिंतामणि तो अभी भी उसके पास ही बैठी है। तभी राजा ने पूछा कि तुम तो कह रही थी कि मैं प्रातःकाल होते ही तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन तुम तो अभी भी मेरे पास बैठी हो। तुम अभी भी यहाँ से गई नहीं क्या? क्या तुम शर्त को भूल चुकी हो? तभी रानी कहने लगी कि हे महाराज, मुझे आपकी शर्त अच्छी प्रकार से मालूम है। रानी ने हंसकर कहा कि हे महाराज, पहले आप कमरे से बाहर निकलकर तो देखिए। वो राजा झट से पलंग से उठकर कमरे से बाहर निकल कर गया और जैसे ही राजा ने कमरे के बाहर जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो तो अपनी ससुराल में है। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये कैसे हो गया, मैं तो शाम अपने महल में सोया था लेकिन ससुराल में कैसे आ गया। तभी चिंतामणि कहने लगी कि हे महाराज, इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। आपने अपनी शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा और मैं अपने साथ एक चीज लेकर ही
वहां से जा सकूंगी। इसलिए जब रात को मैंने तुम्हें भोजन कराया था तो मैंने आपके भोजन में नींद की औषधि मिला दी थी। उस औषधि के कारण आप तो गहरी नींद में सो गए और प्रातः काल होने से पहले ही आपको पालकी में लिटा करके मैं अपने पीहर ले आई। अब आप देख सकते हो, आपकी शर्त के अनुसार मैं केवल एक ही चीज लेकर के आई हूँ, दूसरी कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है। मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो आप हो, इसलिए आपको ही अपने साथ ले आई। मुझे आपका घर छोड़ने का कोई भी दुख नहीं है, मैं यहाँ पर आपके साथ खुश रह लूंगी। अपनी रानी की बात सुनकर के राजा को बहुत ही हंसी आई और कहने लगा कि हे रानी, आपकी बुद्धि और सोच को मैं बारंबार नमन करता हूँ। मैं भी ऐसी शर्त रख करके पछता रहा हूँ। तभी राजा कहने लगा कि हे प्रिय, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगा। अब तुम मेरे साथ राजमहलों में चलो, हम अपने घर चलते हैं। तभी रानी कहने लगी कि देखो, अब तुम मेरी प्रिय चीज हो, मेरी इच्छा के बिना तुम कहीं भी नहीं जा सकते। तभी राजा हंसकर कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे क्षमा करना, अब मैं प्रत्येक कार्य में तुम्हारी सलाह लिया करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, इसलिए। तभी प्रिय सज्जनों, राजा की बात सुनने के बाद चिंतामणि ने हंसकर कहा कि हे राजन, क्या तुम्हारी ये नई शर्त है? तभी राजा कहने लगा कि हे प्रिय, तुमने तो मुझे प्रेम करना सिखा दिया है। जिस घर की स्त्री इतनी बुद्धिमान होगी, उसका पति कभी भी जीवन में उससे अलग नहीं हो सकता। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा और रानी बड़े ही प्रेम से अपने महलों में वापस चले आए और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय सज्जनों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप हमें अवश्य बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।